उत्तराखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हम आपका देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बताएंगे मैथ, फिजिक्स और आपका केमिस्ट्री में, जो आपको पढ़ने ही पढ़ने 100%। इसमें से क्वेश्चन हर साल आते ही हैं, 2 या 1 क्वेश्चन तो आते ही हैं। मोस्टली 2-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ में देखिए आपका जो चैप्टर इस प्रकार हैं आपके। अलजेब्रा में देखते हैं सबसे पहले आपका बीजगणित में। देखो आपको पता होना चाहिए घातांकों का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। फिर आपको लॉगरिथम के बारे में भी आना चाहिए, उनका जोड़ और घटाना, सब्ट्रैक्शन और डिवाइड, ठीक है, क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं इसके। फिर नेक्स्ट देख के आपको इंपॉर्टेंट फार्मूला पता होना चाहिए अलजेब्रा के। इसमें से भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है, जैसे कि a-b का होल क्यूब, इस टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं फार्मूले बेस्ड, वो आपको आने ही चाहिए। और इसमें से तो आते ही पक्के 2 क्वेश्चन आते हैं आपके। फिर फैक्टर आना चाहिए आपको, फैक्टर कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद ई पे देखिए आपका एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन फैक्टर किस तरीके से निकालते हैं हम, आपने पढ़ा होगा। और इसमें खासकर आपको भिन्न का लॉस और मस है, ये भी आना चाहिए, ये भी पूछ लेता है क्वेश्चन इसमें से। और एक क्वेश्चन इसमें से पूछता है आपको, देखिए पहली संख्या का गुणा इंटू सेकंड संख्या, दूसरी संख्या, एलसीएम एचसीएफ दे देता है दोनों का। तो उसमें से एलसीएम भी पूछ लेता है या फिर एचसीएफ, या पहली संख्या या दूसरी संख्या, इस टाइप का क्वेश्चन भी आता ही पूछता है। फिर आपको आना चाहिए द्विघात समीकरण, प्रिंसिपल ऑफ इक्वेशन आना चाहिए। देखिए एक्स इक्वल टू जो होता है माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट में 4ac, ठीक है, अपॉन 2a। इनके मूल जो अल्फ़ा बीटा होते हैं आपके, देखिए उनके बारे में भी पता होना चाहिए, उनका प्रोडक्ट, और आपको प्रोडक्ट रूट निकालना आना चाहिए, और आपको सम रूट्स, ठीक है। और मूलों की प्रकृति भी निकालने आनी चाहिए, काल्पनिक है या इससे बड़ा है जो भी आपका, या मूल इक्वल है बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, इस टाइप से आपको आना चाहिए। इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन आते ही आपके। फिर मैंने कुछ आपको पॉइंट नंबर जी पे देखिए आपका अंडर रूट वाले क्वेश्चन कराए हैं, जो इन्फाइनाइट सीरीज चलती है 6 प्लस माइनस, इस टाइप से देखिए अंडर रूट 6 प्लस माइनस, या तो प्लस वाला क्वेश्चन आएगा आपका या माइनस वाला, इस टाइप का भी एक क्वेश्चन पक्का आना है, ठीक है। तो ये भी पढ़ लेना, मेरी वीडियो मैं बना चुका हूँ इस पर। टिग्नोमेट्री आपको पढ़ा ही चुका हूँ, ठीक है। टिग्नोमेट्री भी आना चाहिए आपका। इसमें आपको टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सम एंड डिफरेंस एंगल्स, ठीक है। तो टिग्नोमेट्री के सम आना चाहिए एंगल्स का, और उसका डिफरेंस कैसे करते हैं, जैसे कि हम निकालते हैं, देखिए 90 माइनस थीटा, यानी कि कुछ भी 120 का मान निकालना है, या साइन 360 माइनस 30, कुछ भी इस टाइप से कोई डिफरेंस और सम निकालना होता है, या आपस में उसका मान निकालना होता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आना चाहिए आपको। फिर एक हाइट एंड डिस्टेंस भी आना चाहिए आपको, ऊंचाई और दूरी में से क्वेश्चन एक जरूर आता है। एंगल और सर्कुलेशन फंक्शन एंड रिलेशन, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू, देखिए आपका क्या लिख सकते हैं हम, 90 माइनस कॉस थीटा। तो इनमें रिलेशन निकालना आना चाहिए, जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है आपका। तो साइन स्क्वायर का मान क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो इसी प्रकार से 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो इनमें रिलेशन फाइंड करना आना चाहिए आपका, और या फिर ट्रायंगल मेथड से आना चाहिए, ठीक है। आपको मैं पढ़ा चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्री पे, आपके 3-4 वीडियो दिए, उन्हें देख लेना आप। फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका स्टैटिक्स आता है। देखिए इंपॉर्टेंट यूनिट जो स्टैटिक्स की है, इसमें केवल आपको देखिए मॉड और मीडियन ही निकालना है, ठीक है। मॉड और मीडियन यानी कि समांतर माध्य और माध्य का निकालना चाहिए। एक एक क्वेश्चन पक्का आएगा इसमें से, ठीक है। तो इसका भी मैं एक वीडियो दे दूँगा आपको, या क्वेश्चन करा दूँगा। फिर चलते हैं आपका निर्देशांक ज्यामिति 4 पे आपका, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्यामिति। इसमें आपको देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, बिंदुओं के निर्देशांक, स्ट्रेट लाइन आपको करा चुका हूँ, वृत्त की स्पर्शरेखा, एकांतर वृत्तखंड, जीवाखंड, यानी कि सर्कल, टेंजेंट्स, अल्टरनेट सेगमेंट एंड सेगमेंट ऑफ कोड, आपको ये भी आना चाहिए, ठीक है। कल ही अब मैंने एक वीडियो दिया है, उससे पहले फिर स्ट्रेट लाइन पे एक वीडियो दिया है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिस टाइप से इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं आपका, जैसे कि tan थीटा का मान निकालना, m निकालना। फिर आपको प्रतिबंध पता होना चाहिए समांतर रेखा का, ठीक है, या फिर लंब रेखा का। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन आना चाहिए। देखिए 5 नंबर पे आपका मेंसुरेशन में एरिया, सिंपल एरिया निकालना चाहिए, आना चाहिए आपको, ठीक है। स्क्वायर का, जैसे क्यूब का। फिर क्यूब, कौन, सिलेंडर, बॉब, बॉब यानी कि गोले, और ट्रायंगल, इनका आपका सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम, ये सब निकालना आना चाहिए, इनके फॉर्मूले निकालने आने चाहिए। और इनमें से एक क्वेश्चन आता है आपका प्रतिहत टूटती। तो इनमें से 3-4 क्वेश्चन आपके फंसेंगे 100%। मेंसुरेशन में तो 4, कम से कम 4 क्वेश्चन आते हैं आपके, 3 या 4। फिजिक्स की बात कर लेते हैं अब। फिजिक्स के जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे जिस चैप्टरों में से, यूनिट में से, तो सबसे पहले हम चलते हैं यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स में से। इसमें आपको पता होना चाहिए मेजरमेंट क्या होता है, इनका मेजरमेंट किस तरह से, और यूनिट के बारे में, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है।
लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, गति के नियम और गति के समीकरण, लॉ ऑफ इक्वेशंस भी होता है आपका, वो भी आपको पता होना चाहिए, मैंने कराए हुए हैं, आप वीडियो देख सकते हैं फिजिक्स वाला उसका, उसमें सब दिया हुआ है आपको। फिर आपको पावर, वर्क, फोर्स, एनर्जी, इन सब के फॉर्मूले पता होने चाहिए, काइनेटिक एनर्जी और आपका पोटेंशियल एनर्जी, संवेग, इन सब में रिलेशन और आपका इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए और ये क्या होता है, ठीक है। तो इसमें से आपके न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है और फॉर्मूले भी पूछ लेता है आपका लॉ ऑफ इक्वेशन में से, ठीक है। फिर आपका देखिए सेकंड नंबर पे हीट यूनिट है आपका। हीट में मैंने बताया आपको लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट, ठीक है, गुप्त ऊष्मा और विशिष्ट ऊष्मा, ठीक। वाटर की डेंसिटी देखिए 4 डिग्री पे अधिकतम होती है, वॉल्यूम क्या होता है उसका मिनिमम होता है, इस टाइप से क्वेश्चन। फिर टेम्परेचर स्केल्स बताइए, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन और आपका फ़ारेनहाइट में संबंध, एक रोमन पैमाना भी बताया था। तो इनमें आपको पता होना चाहिए कि परम शून्य ताप कौन सा होता है। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ मैं, ठीक है, तो ये भी देख लेना। फिर लाइट में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए सम फैक्ट अबाउट लाइट के बारे में पता होना चाहिए आपको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन के नियम। फिर लेंस के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है, कौन सा लेंस किसके लिए यूज़ करते हैं हम, कौन से दृष्टि दोष के लिए, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, ये भी आपको पता होना चाहिए। और न्यूनतम दूरी पता होनी चाहिए, स्पर्श दूरी की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है, लाइट की आपकी। फिर इसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में तो खाली इनके फॉर्मूले पढ़ने हैं, ठीक है। आपको उनके लेंस और मिरर में जो आपका कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर या फिर लेंस होता है ना, इनका फार्मूला पढ़ लेना फोकस दूरी का, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। और आपको फिर उसका फार्मूला रेखीय आवर्धन का फार्मूला भी पढ़ना है। साउंड में ध्वनि के बारे में देख लेना, अनुप्रस्थ तरंग और एक जैसे अनुदैर्ध्य तरंग कौन कौन सी होती हैं ये पूछ लेता है। इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, ये भी यूनिट देखिए पूरी इलेक्ट्रिसिटी आपकी, ये भी पढ़नी है आपको 5 नंबर पे। इसमें आपका पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इसके एप्लीकेशन यूजेस, ठीक है, करंट वोल्टेज ईएमएफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं हम, ठीक है। इसमें से एक न्यूमेरिकल आएगा पक्का। और फिर ओम्स लॉ, इसमें से भी एक न्यूमेरिकल आता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या रो होता है आपका, ठीक है, ये केवल आपका टेम्परेचर और कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो इसके बारे में पढ़ लेना थोड़ा बहुत। और फार्मूला इसका, ठीक है, इन सब के फार्मूले पढ़ने। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आपका सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ना खाली आपको, ठीक है, समांतर और श्रेणी क्रम में। सेल्स के बारे में पढ़ लेना, सेल्स क्या होता है, ठीक है, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, इनमें अंतर पढ़ लेना बस, और कुछ मत पढ़ना। फिर किलोवाट आवर आपको पता होना चाहिए, पावर क्या होता है, यूनिट कैसे निकालते हैं, तो उसमें भी एक आपका एक क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल, ये भी पूछेगा। फिर मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा आपका, देखिए इसमें। फिर इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक इंडक्शन के रूल यानी कि फैराडे लॉ पूछेगा, भी पढ़ लेना। फिर लेंज लॉ क्या होता है आपका, फ्लक्स पढ़ना है इसमें। फिर गैल्वेनोमीटर पे एक क्वेश्चन आएगा आपका न्यूमेरिकल पक्का, ठीक है। ट्रांसफार्मर पढ़ लेना क्या होता है, ये एसी क्वांटिटी को क्या करता है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन कर देता है, ठीक है, यानी कि वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, वो क्या होता है आपका ट्रांसफार्मर डिवाइस होती है, ठीक है। फिर डायनामो देख लेना, जनित्र धारा जनित्र, एसी डीसी डायनामो पढ़ लेना। मोटर के बारे में देख लेना, ठीक है। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल, सॉरी मैं लिखना भूल गया इसमें, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल एंड लेफ्ट हैंड रूल जरूर पढ़ना आप, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल एंड लेफ्ट हैंड रूल पढ़ लेना, ठीक है, आपको बता दूंगा मैं अगर कोई वीडियो बनाऊंगा तो उसमें। वैसे आप पढ़ लेना फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल एंड लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। फिर अब चलते हैं आपका केमिस्ट्री में, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर देखिए जनरल फिजिकल केमिस्ट्री में हमें पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पता होना चाहिए, किस तरीके से निकालते हैं उसका फार्मूला। रेडियो एक्टिविटी यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा कण किसकी भेदन क्षमता अधिक होती है, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, इसकी खोज किसने की, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। एटॉमिक वेट निकालना आना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट भी निकालना चाहिए। फिर तुल्यांकी भार यानी कि इक्विवेलेंट वेट भी आपको निकालना आना चाहिए। फिर चलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस पे, ठीक है, वैद्युत अपघट्य, ये पता होना चाहिए आपको कौन कौन से सॉल्यूशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन पता होना चाहिए। फिर अम्ल क्षार लवण में पता होना चाहिए आपको, पीएच मान पता होना चाहिए, ठीक है। बेस और एसिड कैसे पीएच मान से फाइंड करते हैं हम, तो जिसकी वैल्यू देखिए पीएच मान 7 से अधिक होगा वो आपका क्या होता है, बेस होता है यानी कि 4। जिसका 7 से कम होता है वो होता है आपका एसिडिक यानी कि अम्ल, और 7 वाला न्यूट्रल होता है, ठीक है। शुद्ध जल का भी देख लेना आप, 2-4 पीएच मान जो आए हुए हैं इंपॉर्टेंट वो देख लेना, ठीक है। फिर उत्प्रेरण मैंने आपको वीडियो में करा चुका हूँ, जो कल की पॉइंट्स है उसमें देख लेना।
क्या काम करते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा या घटा सकते हैं, कैटालाइसिस ये। फिर ऑक्सीडेशन, ठीक है, और रिडक्शन, अपचयन और उपचयन, ये भी पढ़ लेना, देख लेना इसके बारे में। सिंबल और फार्मूले भी पता होने चाहिए आपको। नेक्स्ट आपका सेकंड नंबर पे देखिए मेटल और नॉन मेटल, इनमें अंतर पता होना चाहिए आपको। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी पक्का 100% क्वेश्चन आएगा। मेटल नॉन मेटल क्या होता है, ठीक है। Hg द्रव, ये भी सब मैं बता चुका हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये भी पढ़ लेना आपको, ठीक है। आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा कक्षा में कितने वो हैं आपके एलिमेंट है, 32 हैं। जो भी आपका प्रारूपिक तत्व क्या होता है, इस टाइप से क्वेश्चन पढ़ लेना, 100% आएगा, ठीक है। जो ये मैंने आपको अब तक के पॉइंट बताए हैं, यानी कि यूनिट, इनमें से 100% आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इन्हें ध्यान से देख लेना एक बार। तो अब तक इनमें से जो आपने पढ़ा, पहले तो आपको वो पढ़ना है, उसके बाद आपको वो चीज़ पढ़नी है जो आपने नहीं पढ़ी है, ठीक है। जनरली पहले वो पढ़ना जो आपने पढ़ चुके हो, ठीक है। तो वीडियो इन पर दी हुई है मैंने, उन्हें ही देख लेना, ठीक है। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।